हेलो दोस्तों, मैं रमेश चंद्रा डॉट लाइफ फाउंडेशन से। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि खुद का एनजीओ कैसे स्टार्ट करें, कौन इसे स्टार्ट कर सकता है और किन किन चीज़ों की स्टार्ट करने के लिए आवश्यकता पड़ती है, एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, एनजीओ कितने प्रकार के होते हैं और एनजीओ को रजिस्टर्ड करवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, फर्स्ट आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि आप चाहते हैं लोगों की सेवा करना। आपके अंदर से ये आवाज़ आनी चाहिए कि आप लोगों की सेवा करना चाहते हो। वैसे तो आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी एनजीओ चला सकते हो, जहाँ पे आप खुद का एक एनजीओ रन कर रहे हो, और उसमें लेकिन आपको जो बेसिक मतलब डोनेशन वगैरह रहती हैं वो आपको लीगली नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि वैसे आपके जो सपोर्ट में लोग हैं वो आपके समर्थन के तौर पे आपको ये सहयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी कंपनी के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू ये चीज़ें मतलब सहयोग आपको डोनेशन आपको नहीं मिल पाता। तो आपका बेहतर ऑप्शन ये है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और प्रॉपर तरीके से काम करें, और यही तरीका है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और हम लोग बात करेंगे फर्स्ट कि खुद का एनजीओ स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट हमें रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत पड़ती है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे फर्स्ट ये है कि हम रजिस्ट्रेशन टाइप से हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसमें डॉक्यूमेंट्स का समझते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो एनजीओ के टाइप्स हैं वो 3 तरह के होते हैं। टाइप्स में आप ट्रस्ट में रजिस्टर्ड करवा सकते हो, आप सोसाइटी में रजिस्टर्ड करवा सकते हो, और नंबर 3 आप जो है कंपनी के तौर पे भी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करवा सकते हो। फर्स्ट ट्रस्ट एक्ट, कंपनी एक्ट और सोसाइटी एक्ट, तीनों में आप अपना एनजीओ रजिस्टर्ड करवा सकते हो। अब इनके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, जहाँ पे आप ट्रस्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस फर्स्ट आपको चाहिए होगा। सेकंड वन में आपको चाहिए होगा यहाँ पे आपको ट्रस्ट की डीड चाहिए होगी। थर्ड वन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको मिनिमम 7 लोगों की आवश्यकता है जो आपके साथ में जुड़े हों और जो आपको सहयोग करने के लिए तैयार हो, जिसके अंदर मतलब ये है कि लोकहित की भावना हो, जो लोग मतलब ये है कि लोगों की सेवा करना चाहते हो, वो लोग आपके साथ में आपके सहयोग में खड़े हो सकते हैं। ऐसे 7 लोगों को आप अपने साथ जोड़ें और आप ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट, आप कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करवाएं। तो कंपनी में मिनिमम मतलब आपको 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जहां पे आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन जिस तरह से करवाते हैं उस तरह से कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा के भी आप अपना एनजीओ स्टार्ट कर सकते हैं और आप उस पर काम कर सकते हैं। तो ये है कि एनजीओ का टाइप्स हो गए हैं। उसके अलावा हम रजिस्ट्रेशन के लिए हमें जो डॉक्यूमेंट्स की जो ज़रूरत पड़ती है वो मैंने आपको इसमें टाइप्स भी बता दिए हैं, और आप रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत रहती है वो भी आपको बता दी है। अब आप एनजीओ को स्टार्ट करने के लिए कम से कम जो बेसिक नीड्स हैं उनको आपको पूरा करना पड़ेगा। जो रजिस्ट्रेशन के लिए आप जैसे जब जाते हैं तो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ट्रस्ट डीड, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स एंड रूल्स रेगुलेशन, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, एसोसिएशन रेगुलेशंस, ये आपको चाहिए होते हैं। इन चीज़ों को मतलब आपके पास में प्रॉपर जब आपके पास डेटा होगा, आप रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके इन चीज़ों को मतलब आप अपने एनजीओ को रजिस्टर्ड करवाएंगे और आप उस पर काम कर सकते हो। जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, सबसे फर्स्ट यही है कि आप जब किसी एनजीओ को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, आपका लोगों का सहयोग आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। आपके साथ लोग हैं, आप वैसे तो कोई भी इंडिविजुअल भी लोगों की सेवा कर सकता है, लेकिन अगर आप एक संस्था को चलाने जा रहे हैं और सिस्टम के तहत आप काम कर रहे हैं, तब आपको कुछ लोगों की आवश्यकता होती है और आप सिस्टमेटिक तरीके से अपने एनजीओ को चला सकते हैं। वहाँ पे जो चीज़ों की जिनकी आवश्यकता आपको रहती है वो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहती है वो डॉक्यूमेंट्स मैं बता चुका हूँ। आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ। आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप अपने मतलब
किसी वकील के थ्रू कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें ऐसे हैं जो वकील के थ्रू तैयार किए जाएंगे और वहाँ से आप तैयार करवा सकते हो। आप वो कंपनी एक्ट में अगर आप रजिस्टर्ड करवाते हो तो वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कार्य होते हैं जो आप एनजीओ में कार्य कर सकते हो, जिनमें गरीब एंड ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना सबसे फर्स्ट कार्य आता है हमारा। उसके अलावा जहाँ पे एजुकेशन में हम बच्चों की मदद कर सकते हैं जो अपने स्कूल की फ़ीस नहीं जुटा पा रहे हैं, जिनको नोटबुक्स बाकी बेसिक जो स्टडी मटेरियल्स होता है उन चीज़ों के लिए हम उनको करवा सकते हैं। हेल्थ केयर में आप उनके जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको मतलब फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है हेल्थ केयर रिलेटेड, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन टेस्ट हो गए या मेडिसिन हो गई, वो प्रोवाइड करना। आप इस तरह से मतलब जो बहुत सारे काम हैं जो एनजीओ के तहत कर सकते हो, जिसमें आप लोग ऐसे लोग जिनको मतलब पेट भर खाना नहीं मिलता है उनके लिए आप खाना प्रोवाइड करवा सकते हो। इस तरह से आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हो। और आज हमारे समाज को ज़रूरत है कि ऐसे जागरूक लोग, ऐसे लोग आएँ सामने और वो लोगों की मदद करें, लोगों को मतलब इस चीज़ के लिए जागरूक करें और अपने एनजीओ को बना के बहुत सारे लोगों की आप सहायता कर सकते हैं। इस तरह हमारा समाज मतलब आगे बढ़ेगा और हम सब लोगों का सहयोग वहाँ पे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें सरकार भी हमारी मदद करती है और जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी हमारी मदद करते हैं। जहाँ पे हम लोग एक कदम अपना आगे बढ़ाते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। इसी तरह से हम लोग एक एनजीओ स्टार्ट करके बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं जो कि समाज के लोगों को हमारी ज़रूरत है, या हमारे बहुत सारे लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनके साथ हम उनको सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ाएं।